हेलो दोस्तों। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का आपको कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा आपसे इजीली बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसको लिखते कैसे हैं वो लिख लेना है। इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उस इफेक्ट को कैसे लिखते हैं। तो पहला क्या, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो पहले बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, कैश आ रहा है ना, तो कैश इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले वो लिख लो। यहाँ पे लिख देते हैं पहला, कैश क्या है, एसेट्स है ना, तो यहाँ पे एसेट्स लिख दो। इस तरह से आप लिख लेंगे पहले। और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या, कैपिटल जो इन्वेस्ट किया, जो जिससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं वही मेरा कैपिटल भी बन जाता है। तो इसका मतलब कैपिटल। और कैपिटल को क्या करेंगे, कैपिटल में से ही, कैपिटल में ये भी इंक्रीज हो रहा है। पहले कैपिटल नहीं था, अब कैपिटल है। मतलब पहले रिटर्न नहीं करना पड़ता, अब रिटर्न करना पड़ेगा उतना का कैपिटल जितना से स्टार्ट किए हैं। ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, गुड्स परचेज किया तो गुड्स क्या हुआ है, आया और पैसा गया। देखो यहाँ पे कोई ना तो नेम है पार्टी का, ना तो कैश है, मतलब कैश ट्रांजेक्शन। इसका मतलब सामान आया है तो पैसा गया होगा। ठीक है। तो गुड्स आया। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा, दूसरा ट्रांजेक्शन में गुड्स आया, यानी स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब पैसा क्या हो गया, गया। कैश क्या हो गया, कैश क्या है, एसेट्स है। और ये क्या है, डिक्रीज हो गया ना, कैश। कैश डिक्रीज हो गया मतलब डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज होता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ड्राइंग के नाम से। और ड्राइंग हो तुम्हारा कोई इनकम टैक्स हो, या फिर कोई एक्सपेंस हो, इनकम हो, ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस सब को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से ही, कैपिटल में से ही क्या करेंगे, या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। ठीक है। चाहे एक्सपेंस हो, ड्राइंग हो, इनकम टैक्स हो, ये सब रहेगा तो ये सबको कैपिटल में से ही प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो कैश विड्रॉ हो रहा है, यानी बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है ना। विड्रॉ हम कर रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है। तो कैश मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखो कैश। कैश क्या है, एसेट्स। एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस यानी डिडक्ट। ठीक है। और क्या, ड्राइंग ना, उसको हम लोग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। और ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करते हैं, डिक्रीज। क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। कैपिटल में से ड्राइंग को क्या करते हैं, लेस करते हैं, याद रखना। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल पे आया। सॉरी देखो, सबसे पहले बात, ये मेरा बिजनेस है और ये क्या मान लेते हैं, प्रोप्राइटर है या ऑनर है। ये बिजनेस में कोई पैसा लगाया, मान लेते हैं कितना लगाया, इस क्वेश्चन में 50,000 लगाया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 50,000 ये लगाया तो यही क्या बन गया, कैपिटल बन गया। अब इसी कैपिटल पर बिजनेस क्या देगा, इसको इंटरेस्ट देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। तो ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, है कि नहीं है। तो इस कैपिटल, ये जो इंटरेस्ट है इसके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो कैपिटल में से लेस होगा। चलो कोई बात नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फोर्थ था ना, इंटरेस्ट क्या है, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, कैपिटल है, कैपिटल में से डिक्रीज हो रहा है ना, क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट क्या हो गया, कैपिटल में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। और दूसरी बात, कैपिटल, कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, एक बात देखो यहाँ पे, कि जो पैसा ही लगाया था बिजनेस में, कितना लगाया था, 50,000 रुपया लगाया था। अब इस पे इसको क्या देना पड़ेगा, क्या इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मान लो 1,000 रुपया इंटरेस्ट है, तो 1,000 रुपया ये और बढ़ गया ना, मतलब टोटल कितना लौटाना पड़ेगा, 51,000। मतलब हम क्या कहते हैं, कैपिटल इंक्रीज भी हुआ है, कैपिटल क्या हुआ है, इंक्रीज भी हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज।
और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दो इफेक्ट पड़ा, दोनों क्या पड़ा, कैपिटल में ही, यानी कैपिटल में ऐड भी होगा और कैपिटल में डिडक्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो कैपिटल से माइनस करेंगे और वो उतना ही हमको लौटा के देना भी है। जैसे 50,000 रुपये कैपिटल था तो 50,000 रुपया लौटाना पड़ता हमको, अब 1,000 रुपये इंटरेस्ट का भी लौटाना पड़ेगा। मतलब कैपिटल मेरा क्या हुआ, इंक्रीज भी हुआ ना, इंक्रीज भी हुआ तो कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड भी कर देंगे। मतलब इंटरेस्ट का बात हो तो कैपिटल में ऐड भी होगा और लेस भी होगा। ठीक है, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी रहे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल में ऐड भी होगा और कैपिटल में लेस भी होगा। ठीक है, आगे क्या है, ये हो गया कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, कैश बैंक में जमा किए तो 5 नंबर यहाँ पे लिख लो। तो कैश जमा किए तो बैंक में गया तो बैंक मेरा बढ़ा होगा, यानी बैंक मेरा एसेट्स है, तो बैंक मेरा क्या हो गया, बढ़ गया यानी इंक्रीज हो गया, क्योंकि बैंक में जा रहा है, क्या कर देंगे, ऐड। और मेरे पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है ना, क्योंकि हम बैंक में जमा किए तो मेरे पास से पैसा जा रहा है। कैश एसेट्स है, एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेरे पास से तो जा रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, अगला क्या था, लोन गिवन टू कालिया। अब लोन अगर हम कालिया को दे रहे हैं तो मेरे पास है कैश घटा, कैश क्या हुआ, घटा, यानी 6 नंबर। कैश मेरे पास है डिक्रीज हुआ, सॉरी कैश क्या है, एसेट्स है, और ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और इसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। और देखो, लोन हम कालिया को दिए, ठीक है, तो कभी ना कभी वो पैसा आएगा ही, मतलब मेरा डेटर बढ़ा, और डेटर का नाम क्या है, कालिया है, तो यहाँ पे हम किस नाम से लिखेंगे, लोन टू कालिया के नाम से, लोन टू कालिया के नाम से लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये भी मेरा एसेट्स ही है, क्योंकि कभी ना कभी हमको पैसा मिलेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुआ, मेरा डेटर पहले कुछ नहीं आता, अब आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आया? ये मेरा छह जो ट्रांजेक्शन था, 6 ट्रांजेक्शन था, उसको हम लोग पूरा सजा लिए हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो चलो देखो, पहले क्या बोल रहा है, कैश मेरा क्या है, एसेट्स इंक्रीज हुआ है और ऐड करना है, और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, उसको भी ऐड करना है। तो चलो यहाँ पे लिख लो, पहला बिजनेस स्टार्ट किए, तो बिजनेस स्टार्टेड कैश से, और इधर कैपिटल से। कैश कितना, 50,000 था ना, 50,000 इधर भी, 50,000 इधर भी, ये क्या हो जाएगा, मेरा अब न्यू बैलेंस आ जाएगा, 50,000 इधर भी और 50,000 इधर भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स मेरा जो है स्टॉक इंक्रीज हुआ है, ऐड करेंगे, और कैश डिक्रीज हुआ है कितना से, 10,000 से, तो यहाँ पे एक और क्या बढ़ा दो, प्लस करके स्टॉक। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज, गुड्स परचेज कितना का था, इधर तो कुछ इफेक्ट नहीं, हाँ इफेक्ट पड़ा ना, उतना का कैश मेरा गया, कैश मेरा गया, तो कैश में से घटा देंगे, और स्टॉक मेरा उतना का क्या हुआ है, बढ़ा 10,000 का। हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए। तो देखो, तो इधर 50 में से 10 गया तो 40,000 इधर हो गया, और प्लस 10,000, और इधर कितना 50, दोनों साइड बराबर है कि नहीं, हर केस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, न्यू बैलेंस निकल गया। अब तीसरा ट्रांजेक्शन करो, तीसरा ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है कि कैश एसेट्स है जो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, और ड्रॉइंग भी डिक्रीज हुआ है, मतलब कैपिटल में से भी लेस होगा और कैश में से भी लेस होगा। कितना क्या अमाउंट था, तीसरा नंबर 2,000 का था, यानी यहाँ पे लिख लो कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, कितना का, 2,000 का कैश घटा मेरा, और 2,000 का इधर कैपिटल में से घटेगा, क्योंकि कैपिटल तो यहाँ है। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 38,000 हो जाएगा, ये तो 10,000 का 10,000 ही रह जाएगा, और ये 48,000, क्योंकि 50,000 में से 2,000 गया तो 48,000। देखो दोनों साइड अभी भी बराबर है ना। 4 नंबर ट्रांजेक्शन करो, क्या कह रहा है, 4 नंबर में इंटरेस्ट गिवन, यानी इंटरेस्ट है, यानी कैपिटल में से क्या करना है, डिक्रीज करना है, और कैपिटल में क्या करना है, इंक्रीज करना है, दोनों कैपिटल पे ही इफेक्ट पड़ रहा है। कितना का था, 1,000 का था, तो लिख दो इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, कितना का, 1,000 का था, तो 1,000 प्लस भी होगा और 1,000
माइनस भी होगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 38,000 का ये वैसे को वैसे ही रह गया, ये 10,000 वैसे को वैसे ही रह गया, और ये 48,000 का 48,000 ही रह गया। ठीक है, इसको फिर से हम लोग इधर लिख लेते हैं, कितना था 38,000 प्लस 10,000 और इधर 48,000 ही था। ठीक है, ये कैपिटल है, ये कैश था, ये स्टॉक था, ये कैपिटल है। ठीक है, अब देखो फोर्थ फिफ्थ नंबर एग्जांपल में क्या हो रहा है, बैंक मेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना एसेट्स, ऐड कर दो, और कैश मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना से, तो ये भी 1,000 था। तो चलो इधर फिफ्थ नंबर लिख लो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना 1,000 कैश जमा किए, यानी मेरा कैश मेरा क्या हो गया, घट गया, तो कैश में से घटा दिए, और स्टॉक पे तो कोई फैक्टर नहीं पड़ा, पर कहाँ गया, यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे, क्या, बैंक के नाम से। ठीक है, छोटा सा आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, कितना 1,000 मेरा बैंक, इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इधर वैसे ही छोड़ देंगे। न्यू बैलेंस क्या निकल गया, न्यू बैलेंस ये इधर 37,000 हो गया, ये स्टॉक मेरा 10,000 का हो गया, और इधर बैंक मेरा कितना 1,000 का हो गया। अब देखो इधर 48,000 का 48,000 अभी भी जोड़ोगे तो इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, अब आगे 6 नंबर में क्या कह रहा है, कैश एसेट्स डिक्रीज हुआ है, और एक एसेट्स मेरा लोन टू कालिया को लोन दिए थे, वो मेरा इंक्रीज हुआ है, यानी कैश में से घटेगा, कितना घटेगा कैश में से, 2,000, तो कैश में से घटा दो 2,000, लोन गिवेन टू कालिया, कैश घटेगा 1,000, और इधर एक लोन टू कालिया नाम से एक और ऐड कर दो, लोन यहाँ पे लिख देते हैं, तुम लोग लिख लेना, लोन टू कालिया के नाम से, एसेट्स के नाम से, क्योंकि वो कभी न कभी देगा। इधर कोई इफेक्ट नहीं, इधर भी कोई इफेक्ट नहीं, कालिया में बढ़ जाएगा कितना, 1,000 था ना, कितना था भाई, सॉरी 2,000 था, तो यहाँ कैश भी क्या होगा, 2,000 से घटेगा, क्योंकि कि उसको लोन दिए हैं। इधर भी मेरा 2,000 से ये एसेट्स बढ़ेगा, क्योंकि कभी न कभी उससे पैसा हमको आएगा। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, 37 में से 2 गया तो 35,000 इधर हो गया, ये स्टॉक मेरा कितना का हो गया, 10,000 का स्टॉक हो गया, ये बैंक मेरा कितना का हो गया, 1,000 का बैंक हो गया, और ये 2,000 का मेरा क्या हो गया, लोन टू कालिया के नाम से एसेट्स हो गया, और इधर कितना 48,000 का 48,000 ही। ठीक है, और इधर कुछ नहीं था, इधर कैपिटल के अलावा कुछ नहीं मिला, लायबिलिटी में क्रेडिटर डेटर कुछ नहीं मिला। इधर देखो तो दोनों को जोड़ के बराबर हो रहे हैं, हो रहा है क्या, 35 यानी 45 46 और 48 दोनों साइड बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं क्वेश्चन, और बहुत ईजी है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको कुछ नहीं बनेगा। फिर से एक नया चैप्टर को लेके आएंगे हम लोग बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।